अस्सलाम वालेकुम जी। आज है दुबई में मेरा तीसरा दिन और मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ-साथ आप लोगों के साथ हर दिन का जो है रूटीन शेयर करूँ। और आज के दिन का भी जो है स्टार्ट वो ब्रेकफ़ास्ट से किया है। और अभी तक जो है पिछले 2 दिन जो गुज़रे हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ग्रॉसरीज़ पूरी कर रहे थे, चीज़ें पूरी कर रहे थे, ताकि जो है ना एक रूटीन जो है वो बन जाए और उसके अकॉर्डिंग फिर हम चल सकें। तो आज भी मुझे जब मैंने कल ब्रेकफ़ास्ट बनाया था तब मुझे जो चीज़ें मिसिंग लगी थी उसके अकॉर्डिंग ग्रॉसरी की थी। फिर अब आज जब मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ तो मुझे जो है ना कुछ और चीज़ें मिसिंग लग रही थी। तो वो मैंने सोचा था, मतलब कुछ रह भी गई थी ना, तो वो फिर अब आज हमने एक स्टोर निकाला था डे टू डे के नाम से ना, तो वहाँ से फिर अब ग्रॉसरी करनी है और आज मतलब वहाँ जाना है ना। पहले हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, फिर उसके बाद आज जिम जाने का भी इरादा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम देख कर तो आ गए थे लेकिन जिम गए नहीं थे ना। पहले 2 दिन तो हम इसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। अब बस आज ये ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर जिम जाएँगे। जिम के बाद फिर ग्रॉसरी करने जाना है, ग्रॉसरी करके आके फिर खाना भी बनाना है। तो ये है जी आज की सारी एक्टिविटीज़। और स्विमिंग पूल भी देखने जाना है, वो फिर टाइम के अकॉर्डिंग ही है कि सब कुछ अगर मैनेज हो जाए। अभी तो बस यही सेटिंग चल रही है सारी ना। तो जी आज के ब्रेकफ़ास्ट में हस्बैंड के लिए तो सेम ब्रेकफ़ास्ट है, मतलब एग्स का ऑमलेट ही है। और मैं जो है वो जो खाना बचा था रेस्टोरेंट से वो मैंने रखा हुआ था और वो ही मैं आज गर्म करके खाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट में, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि मैं कुछ डिफरेंट ब्रेकफ़ास्ट करूँ। सेम रूटीन सेम ब्रेकफ़ास्ट तो मुझसे नहीं होता ना बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट आपको पता है कुछ लोग लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने में, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होता कि मैं जो है ना ब्रेकफ़ास्ट करूँ, तो इसलिए मुझे होता है कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ ताकि जो है मुझे ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाए और मैं बोर भी ना हूँ। और एग्स भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं फिर वेरिएशंस करती रहती हूँ ताकि मैं डिफरेंट किस्म का ब्रेकफ़ास्ट ट्राई करूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग में से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो ब्रेकफ़ास्ट बनाने टाइम और घर के काम करने टाइम जो है वो सोच रही होती हैं कि जी खाना क्या बनाएं, मतलब ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे, या फिर खाना बनाने के वक्त सोच रही होती हैं कि क्या बनाएं। क्योंकि इस वक्त मैं भी यही सोच रही थी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। जब भी उठो सुबह के वक्त उस रूटीन में जो है ना मुझे होता है कि अब खाना क्या बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट रूटीन है, यहाँ पर उस तरह से वेजिटेबल्स नहीं बना सकते, क्योंकि जो मतलब पाकिस्तान में जिस तरह से हम अपना खाना बनाते हैं ना, वेजिटेबल्स नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से बर्तन नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं। अपार्टमेंट तो फर्निश्ड है, लेकिन ये है कि इसमें आप इंस्टेंट जो बना सकते हो, जो जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप बना लो। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैंने क्या बनाना है। तो जैसे मैंने टूना फ़िश बनाने का सोचा है फिर आज ना, मतलब वहाँ की भी चीज़ें हो जाए और इंस्टेंट भी हो जाएँ जो कि मैं बना सकूँ ईज़िली। साथ में मैं किनोर सूप लाई थी चिकन कॉर्न फ्लेवर का, तो वो भी बना सकते हैं। तो और इसके अलावा घर में क्या बंदा खा सकता है, बस यही मेरी सोच चल रही होती है नाश्ता बनाते हुए। बस यहाँ पे बस नाश्ता बन गया था, साथ में कुछ खीरे और गाजर कट कर ली थी मैंने। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना दही भी ऐड करने का सोच रही हूँ, टमाटो भी डाल लिए थे। दही डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये भी जो है ना ब्रेकफ़ास्ट में ही ले लेंगे। मतलब एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट आपको लेना चाहिए। आप जितना अच्छा हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ले सकते हैं तो लेना चाहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट से अपने दिन का स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर आप एनर्जेटिक होते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब दिन में आप ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं तो दोपहर होने तक आपको खुद ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है। अदरवाइज़ अगर आप लोग उठते ही दोपहर को हैं तो फिर आपका फ़ौरन से खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता और थोड़ा लेज़ी दिन भी गुजरता है। तो इसलिए आप अगर दिन में हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज़ करें, थोड़ा सा अपना केयर करें, तो और भी ज़बरदस्त टाइम गुजरता है। मैंने नोटिस किया है कि जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी फ़ील करती हूँ। मतलब मुझे और काम करते हुए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा होता कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ या ये वो, बल्कि एक एनर्जी फ़ील हो रही होती है और अच्छे से काम भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपना ख्याल करें, सुबह अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट करें, टाइम से करें और हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट के बाद आप लोग जिम जाएँ। अगर जिम नहीं जा सकते तो फिर घर में ऐसी एक्सरसाइज़ कर लें जो घर में हो सकती हैं, बस बहाने नहीं करने। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग पर। लड़कियां जो हैं वो बहुत ओवर थिंक करती हैं, और इस बात का अंदाज़ा इसलिए भी है मुझे क्योंकि मैं ख़ुद भी एक टाइम पे बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। तो लेकिन अब मैंने इस चीज़ पे अपना बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा जो है ना वो एंड पे डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ आपको लेकर जाती है। और इसका बेनिफिट क्या है आप लोग मुझे बता दें। ठीक है,
थिंकिंग करें, सोचें। आप जब भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी है, आप सोच रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो चल रहा होता है या कुछ ना कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके माइंड में चलने लग पड़ता है। कोई बात हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो वो जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड में वो सब रिपीट होने लग जाता है। ऑटोमेटिकली थिंकिंग भी करते हो आप, जब फ्री होते हो तब भी आप ये करोगे, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन आपके माइंड में रह गई होती है। अब इसका बेनिफिट अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं होता आपको। आपकी ही हेल्थ जो है वो डाउन होगी, आप ही सैड फील करोगे, बुरा फील करोगे, एंड पे आप डिप्रेस हो जाओगे। आपके अंदर मोटिवेशन उस तरह से नहीं रहेगी। अगर आपने किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेट हो तो वो एकदम से आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने मोटिवेटेड रहना है और आप चाहते हो कि जो है ना आप प्रोडक्टिव अपना दिन गुजारो, अच्छे से सारे काम कर सको, एनर्जेटिक हो, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग करने से बेहतर है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम कर लें। अगर आपकी सेम रूटीन है या कोई ऐसी रूटीन है जिसमें आपको ओवर थिंकिंग करनी ही है, तो फिर बेहतर है कि आप वो कुछ करें जिससे आपके ना टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाए और आपको ओवर थिंक करने का टाइम ही ना मिले। तो इसीलिए अपने आप को सबसे पहली बात कि बिज़ी कर लें। इतना बिज़ी कर लें कि जो है ना आप को सोचने का वक्त ही ना मिले, इस तरह का कुछ। तो अब मैं जिम जा रही थी। इस कार्ड को स्कैन करके मैं जिम का डोर अनलॉक करूँगी। खोलें। ये जी हम जिम में एंटर हो चुके हैं। मैं इनसे अपना वाईफाई कनेक्ट करा रही थी ताकि मैं एयरपॉड्स यूज़ कर सकूं। वैसे तो जी दुबई आए हुए तीसरा दिन है, लेकिन आज जिम में मेरा पहला दिन है और आज मैं एक्सरसाइजेस जो सेट करूंगी वही मैंने नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी रिपीट करनी है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट ट्रेडमिल से किया था। ट्रेडमिल जो है वो मैंने आज सोचा था कि मैं 20 मिनट्स करूँगी और मैंने तकरीबन 21 मिनट्स जो है ना ट्रेडमिल की, क्योंकि मुझे जिम में सबसे ज़्यादा ट्रेडमिल अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वॉक करने से आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडमिल करूँ ताकि मैं वॉक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। वैसे तो दुबई में वैसे भी अगर आप मेट्रो यूज़ करते हो, और दुबई में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको चलना बहुत पड़ता है। तो आप चलने की वजह से जो है ना यहाँ पे ज़्यादातर लोग फिट ही नज़र आते हैं आपको। तो उसके बाद फिर मैंने एलिप्टिकल किया था और इसके बाद साइकिल करूँगी, क्योंकि मुझे है कि मैं अपना वेट मेंटेन रखूँ। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहती हूँ, घर में डिफरेंट चीज़ें बना के खाना चाहती हूँ, और भी जो है ना जैसे चॉकलेट्स हो गई, चीज़ें हो गई, तो वेट मेंटेन रखना भी एक बात है। अगर आप सिर्फ खाते जाओगे तो सिर्फ वेट गेन होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खाओ भी और साथ में जो है ना जिम जाके कैलोरीज बर्न भी करें, और ताकि आप फिट रह सकें। तो बस मेरा भी यही मकसद है और मैं यहाँ पर बस डिफरेंट एक्सरसाइज कर रही थी। यहाँ पर जिस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और रूफ टॉप पे जो है वो जिम और स्विमिंग पूल है। और अच्छा है, मैंने सोचा है कि पहले डेली जो है वो स्विमिंग के लिए जाऊंगी और उसके बाद जो है वो जिम चली जाऊंगी। डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन इस तरह करके कर लूँगी, लेकिन जिम में मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ। स्विमिंग का सीन ये कर लूँगी कि एक दिन गए और एक दिन रहने दिया। सेम बिल्डिंग में रहते हुए अगर आपको जिम भी मिल जाए, स्विमिंग पूल भी मिल जाए, तो आपके करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर रहने का। तो ये जी हम घर से निकले थे डे टू डे जाने के लिए और हम पहुँच चुके हैं। तकरीबन हमें 20 मिनट लगे हैं जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से इस जगह पर आने के लिए। तो कुछ ग्रॉसरी रह गई थी, वो आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम ग्रॉसरी करके वापस आ रहे हैं यहाँ पे सर्फ ली है और रिप्लेसमेंट रह गया था, तो मैंने ये मिल्की डैमेज रिपेयर पेंटीन का लिया है ट्राई करने के लिए। उसके बाद ये चाय बनाने के लिए एक लिया, उसके बाद यहाँ पर एक ये और लिक्विड लिया है बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है एग वगैरह बनाने के लिए, या छोटी कोई भी चीज़ बना सकते हैं हम। फिर यहाँ पे ये टूना फिश लिया है, ये ट्राई करनी है इस बार हमने, बल्कि अभी ट्राई करेंगे जाके, कुकिंग करेंगे। और फिर ये पोनी लिया है, ये नहीं थी, एक मुझे राइटिंग पैड चाहिए था तो ये ले लिया है। और ये मैं मेकअप पैड्स ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से, पाकिस्तान से भी ढूंढती रही हूँ, मुझे नहीं मिला। यहाँ आके बहुत मुश्किल से फाइनली मुझे मिलते हैं। फिर साथ में मैंने ये लिया है, ये बहुत मज़े का ना, सॉफ्ट, और विंटर में बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने का। तो मैंने ये लिया है, एक क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है। पाकिस्तान में तो इतनी अच्छी नहीं मिली थी मुझे, तो पाकिस्तान से भी एक लिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पाकिस्तान से लेकर आए थे, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं है जितनी कि ये मुझे लगी। और फिर मैंने यहाँ पर जी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आउटफिट लिया है, ये देखें। ये मैंने सोचा है मैं ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट के साथ ये आउटफिट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये थी जी मेरी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग, और अब हम ये बनाने चलते हैं।
तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।